हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में मैं आपको गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत होने वाले प्रायोगिक कार्य यानी प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो प्रैक्टिकल का वर्क है आपका, वो आपकी जो अध्याय बुक है उसी से संबंधित है। उसी अध्याय में से आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल वर्क में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से भाग हैं, प्रायोगिक कार्य में क्या क्या है, इनके बारे में आपको हम विस्तृत रूप से अध्ययन कराएंगे। तो बीए पार्ट सेकंड ईयर में जो प्रैक्टिकल है ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि मानव के विकास में कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं जिसके द्वारा मानव का विकास अनवरत रूप से विकासशील रूप से लगातार चलता रहता है। तो आपका जो प्रैक्टिकल है 50 नंबर का है, इसका मिनिमम मार्क्स आपके 18 नंबर है। इसकी जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल में आपके में कौन कौन सी विषय वस्तु है, कौन कौन से अध्याय हैं जिनको आपको प्रायोगिक कार्य अपनी वर्क बुक में करना है। तो वेरियस एक्टिविटीज टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो आपका प्रायोगिक कार्य ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है। आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं कि मानव का विकास अनवरत रूप से चलता रहता है। तो मानव में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन से रचनात्मक एवं विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो वेरियस एक्टिविटीज टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कौन कौन से संपूर्ण रूप से होलिस्टिक रूप से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं एक बच्चे में, एक मानव में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ वह अपना जीवन यापन करता है। उसके पूरी बॉडी में, उसके शरीर में कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन करते हुए वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसमें आपके फिजिकल यानी शारीरिक विकास, जब बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होता है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी उसका शरीर दिखने में हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है तो आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इससे उसकी कदकाठी, इसके रूप रंग आकार को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा सुडौल, स्वस्थ एवं हष्ट-पुष्ट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत जो ओवरऑल परिवर्तन होता है उसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट यानी गामक विकास को गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, शैशवावस्था में होता है, धीरे धीरे वह 2 या 3 महीने का होने लगता है तो वह अपनी आंखों को घुमाता हुआ, चक्रीय रूप से परिवर्तन करता हुआ वह कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करता है, अपने आप को गामक स्थिति में लाता है। हाथ पैरों को चलाना, बबलिंग करना, ये आपकी मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। सोशियो इमोशनल, मनोसामाजिक, मनोसंवेगात्मक विकास, रोना है, कभी हंसना है, ये इसके सोशियो इमोशनल के अंतर्गत आता है। जिसमें बालक का विकास उसके वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस वातावरण रहता है, उसके साथ कैसा संवेगात्मक व्यवहार होता है। बच्चा अपनी माँ को देखकर रोने लगता है तो समझ सकते हैं कि बच्चा माँ के लिए रो रहा है, तो उसका संवेगात्मक विकास होता है। उसको दुख तकलीफ होती है तो वो बोल नहीं सकता है, वो रोने के माध्यम से अपनी तकलीफों को बयां करता है। वो आपका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। वो आपकी प्रैक्टिकल वर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा के विकास में जीन पियाजे ने कई प्रकार के परिवर्तनों के बारे में बताया था। इसमें कई अवस्थाओं को चक्रीय अवस्था, प्रतिवर्ती अवस्था तथा मूर्त अवस्था इनके बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। वही लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द प्लान, इसमें जीन पियाजे ने बच्चों के भाषा विकास के बारे में बताया है कि बच्चों में भाषा का विकास किस माह में कितने प्रकार का होता है, वो वस्तु को किस तरह से स्थायित्व करके देखता है। वो आपका लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव विकास में संज्ञानात्मक जानना, किसी वस्तु को जानना, वह किस वस्तु को
किस अवस्था में पूर्ण रूप से पहचान पाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता का गुण देखते हैं। उन्हें कुछ छोटा सा टॉय दो, वो उस टॉय में कोई गुड़िया खिलौने होते हैं तो उसमें सजीवता का रूप देखता है कि नहीं ये बोल सकती है, खा सकती है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा अक्सर खिलौनों को खिलाते हैं, पिलाते हैं तो उनके अंदर सजीवता का गुण देखते हैं, जिससे भाषा का विकास होता है। कभी कभी अपने टॉय से बात भी करते हैं। तो आपके इसी प्रकार के डेवलपमेंट में लैंग्वेज विकास, कॉग्निटिव विकास आता है। अब है आपका मेजरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम टू 6 ईयर प्लॉटिंग डाटा पर रूट नॉर्मस, यानी इसमें बच्चे का विकास 6 वर्ष की आयु में किस तरह का विकास होता है। प्री स्कूल एज, बच्चा जब विद्यालय नहीं जाता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जब बच्चा विद्यालय आयु का होता है, स्कूल एज में जाता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आंकड़ों के अनुसार इसका व्यवस्थित करते हैं। अब है आपका प्ले एंड क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन इन ए नर्सरी स्कूल। जब बच्चा छोटा होता है, 3 वर्ष की आयु बच्चे की होती है तो वो नर्सरी स्कूल में जाने लगता है। तो नर्सरी स्कूल में बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, उसमें कौन कौन से सृजनात्मक गुण होते हैं, वो खेल विधि के माध्यम से किस प्रकार अध्ययन करता है। आज के समय में बच्चे आपने देखा होगा जो प्ले स्कूल होते हैं उसमें बच्चों को खेल खेल के साथ पढ़ना भी सिखाया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, सीखने के साथ साथ वो पढ़ते भी है, करने के साथ साथ कुछ सीखते भी हैं। उनके अंतर्गत अधिगम लर्निंग का गुण पाया जाता है। तो प्ले खेल खेल के माध्यम से उसमें कौन कौन से सृजनात्मक गुण होते हैं, उन चित्र के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है। जैसे कि कोई टॉयज है, एलिफेंट का टॉयज दिया, उसको कैट का टॉयज दिया, कोई जो पेपर वर्क है उसमें सभी तरह की कलाकृतियाँ बताएं। उन आकृतियों के माध्यम से बच्चा पहचानने लगता है कि कौन सा तो एनिमल्स है, कौन सा एनिमल्स वाटर में रहता है, कौन सा लैंड में रहता है। तो ये प्ले विधि के माध्यम से नर्सरी स्कूल में राइम के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है। तो आपकी प्रैक्टिकल वर्क का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है कि नर्सरी स्कूल में बच्चे में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, नर्सरी स्कूल में बच्चों को कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। अब आपका एडोलेसेंस टू अंडरस्टैंड एक्सप्रेशन एजुकेशनल कैरियर चॉइस। जब बच्चे का विकास की कई अवस्था होती हैं। नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु जो बच्चा पैदा होता है 10 से 15 दिन का बच्चा होता है, 1 महीने का जो बच्चा होता है नवजात शिशु न्यूनेट शिशु माना जाता है। उसके बाद शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था के बाद महत्वपूर्ण निर्माणात्मक आयु आपकी आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। ये अवस्थाएं के अनुसार मनुष्य का विकास धीरे धीरे होता चला जाता है। तो एडोलेसेंस यानी जो किशोरावस्था की आयु होती है, यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की मध्य की आयु होती है। इस आयु में बालक में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जो लड़के होते हैं, लड़कों में परिवर्तन होते हैं, लड़कियों में स्त्रीत्व के गुण आने लगते हैं। जैसे कि लड़कों में जब एडोलेसेंस अवस्था आती है, लड़कियों में किशोरावस्था की आयु होती है। ये अवस्था एक बसंत काल की अवस्था होती है, एक ट्रांजिशन एज होती है, गोल्डन एज होती है। इसी एज में बालक बालिकाओं में, किशोर किशोरियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के माध्यम से शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। तो किशोरावस्था में अंडरस्टैंड यानी क्या समझ, उनकी क्या आकांक्षाएं होती हैं। विद्यालय जीवन में अपना नाम रोशन करके वह अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा हाई स्कूल में है, वो प्रतिभाशाली है, बच्चा पढ़ने में बुद्धिमान है, तो अपने कैरियर का चॉइस वो इसी अवस्था में करने लगता है। उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या किसी शिक्षक बनना है, व्याख्याता बनना है। तो इसी अवस्था में अपने भविष्य की कल्पना करने लगता है, एस्पिरेशन करने लगता है, वह नई नई आकांक्षा पाने लगता है अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए, क्योंकि कैरियर का चुनाव वह इसी अवस्था में करता है।
नेक्स्ट है आपका मार्केट सर्वे ऑफ स्टोरी बुक एंड टॉय फॉर चिल्ड्रन। जो स्टोरी बुक होती हैं, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जो स्टोरी होती हैं, राइम्स होती हैं, उन्हें बहुत जल्दी से याद करते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये बच्चों की राइम होती है ना, तुकबंदी के साथ बहुत अच्छी तरीक़ा से बोल पाते हैं। तो राइम के बारे में, जो खिलौने हैं, बच्चों के कौन कौन से खिलौने होते हैं, उनके बारे में आपको प्रैक्टिकल वर्क में कार्य करना है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ ए स्क्रैप बुक डिवेलपमेंट इशू ह्यूमन डेवलपमेंट। इस टॉपिक्स में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के अंतर्गत मानव में कौन कौन से विकास होते हैं, विकास उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया के अनुसार किस प्रकार बढ़ते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट पर आपको एक स्क्रैप बुक का निर्माण करना है। ये आपकी प्रैक्टिकल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में हमने आपको बताया है।